हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का। नंबर 1, धन संबंधी विचारधारा। इनके प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं। इन्होंने कहा है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। अर्थात इन्होंने धन को ही प्रमुखता दी है। धन को कैसे कमाया जाए और उसको कैसे खर्च किया जाए, इनका पूरी परिभाषा धन के इर्द गिर्द ही घूमती है। नेक्स्ट, कल्याण संबंधी परिभाषा। इसके प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। अर्थात इन्होंने कहा है कि धन तो आवश्यक है, लेकिन धन किसके लिए है? धन मनुष्य के लिए ही होता है। अर्थात मानव का कल्याण बहुत ही जरूरी है। ऐसा धन भी बेकार है जो मानव के काम ना आए या जिससे मानव का कल्याण ना हो। नेक्स्ट, दुर्लभता संबंधी विचारधारा या दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जो प्रोफेसर रॉबिन्स की देन है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात मानव की आवश्यकताएं बहुत ही असीमित होती हैं और हमारे पास उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन बहुत ही सीमित होते हैं। इसलिए साधनों का हमेशा वैकल्पिक तौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका केवल एक ही प्रयोग हो। जैसे बिजली, इसका कई विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह इससे खाना भी बन सकता है, हीटर भी जलता है, इससे वॉशिंग मशीन भी चलती है, फ्रिज भी चलती है। अर्थात कई तरह के इसके प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। इनका कहना है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो तुरंत ही दूसरी आवश्यकता होती है वो जन्म ले लेती है। अर्थात हमारी आवश्यकताएं बहुत होती हैं, लेकिन उन